ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है। क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? ये संसार तो परिवर्तनशील है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं है। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? इसका अर्थ है कि सुख के साथ साथ मनुष्य को दुख भी भोगना पड़ता है। हाँ पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्ध भागों की भांति है। ये चक्र चलता रहता है। सुनो अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। परंतु ध्यान लगाने के लिए अपने अंतर में झांकने की क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है। इसी आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलन चाहता है उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए। कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। कर्म तो स्वयं ही अपना फल भी है पार्थ। परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा। इसलिए हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वा कर्म। तुम अपनी कामनाएं त्याग दो, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ पार्थ। तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और न सुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी।